प्रिय छात्रों, विगत कुछ दिवसों से आप आव्यूह के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बेसिक कंसेप्ट्स और प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजा जा चुका है और मुझे ये उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखते होंगे और उससे सीखने का कुछ न कुछ प्रयास करते होंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते होंगे, क्योंकि इसमें जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो मददगार होगा। आइए इससे संबंधित एक सवाल करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो तुरंत आपको मिल जाएगा जैसे ही मैं उसको YouTube पे अपलोड करूँगा। तो आइए हम सवाल करते हैं। प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ये एक मैट्रिक्स A है, इसके अवयव हैं, तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करो। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए, हमें आव्यूह दिया हुआ है a और a² - 5i + 6i का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें a² की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि a² का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, a² को हम लिख सकते हैं a × a और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a × a, यानी a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू फिर से a की वैल्यू रखेंगे हम 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब हम इन दो अवयवों को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या देखते हैं कि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले वाले अवयव और दूसरे वाले अवयव, क्योंकि दोनों एक ही अवयव हैं, तो दोनों में जो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या है वो 3 और 3 है, यानी दोनों का क्रम 3/3 है। तो इसमें आराम से हम गुणा कर सकते हैं। देखिए, गुणा करने के लिए हम सबसे पहले वाले अवयव की, जो पहला वाला अवयव है उसकी पहली पंक्ति को देखेंगे। ये पहली पंक्ति है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। जो पहली पंक्ति है उसको गुणा करना है पहली वाली स्तंभ को दूसरे अवयव के। फिर से देखो, पहली वाले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे वाले अवयव का पहला स्तंभ, ये लेंगे हम। अब देखिए क्या हो जाता है, 2 × 2 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1। अब पहले अवयव की पहली पंक्ति को हमने
दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा कर लिया। ये इस प्रकार का रिजल्ट मिला हमें। अब अभी चूँकि दूसरे वाले अवयव की दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ भी है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले वाले अवयव के पहली पंक्ति जो कि चल रही थी उसको दूसरे वाले अवयव के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक करेंगे इसको। 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। अब इसी प्रकार से पहले वाली पंक्ति पहले अवयव की और तीसरा वाला स्तंभ दूसरे अवयव का, तो क्या मिलेगा रिजल्ट हमें, 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। अब देखिए पहले वाले अवयव की पहले स्तंभ के साथ में दूसरे वाले अवयव के पहले वाले अवयव की पहली पंक्ति को लेकर के हमने दूसरे वाले अवयव की पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ के साथ गुणा कर लिया है। तो इस प्रकार का रिजल्ट मिला है हमें। अब आती है पहले वाले अवयव की दूसरी पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति जब ले लेंगे तो उसी तरीके से इसकी दूसरी पंक्ति और इसका पहला स्तंभ क्या मिलेगा हमें, 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1। इसमें सावधानी रखनी है, नहीं तो गलती होने की संभावना रहती है। इसी तरीके से 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1। अब देखिए अब इसके साथ लेंगे इसका तीसरा वाला स्तंभ, 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। इसके बाद अब हम आएंगे पहले वाले अवयव की तीसरे पंक्ति में। जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही इसमें भी कर लेंगे, 1 × 2 प्लस -1 × 2 प्लस 0 × 1। इसी तरीके से दूसरे स्तंभ के साथ दूसरे अवयव के 1 × 0 प्लस -1 × 1 प्लस 0 × -1। अब इसी तरीके से पहले वाले अवयव की तीसरी पंक्ति का दूसरे वाले अवयव के तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 0 × 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए इसको हल कर लीजिएगा, 2 × 2 4 प्लस 0 × 2 0 प्लस 1। इसी तरीके से 2 × 0 0 प्लस 0 × 1 0 -1, 2 × 1 2 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी तरीके से 4 प्लस 2 प्लस 3 और 0 प्लस 1 -3 और इसी तरीके से 2 प्लस 3 प्लस 0 और ये हमें मिलेगा 2 -2 प्लस 0 और ये मिलेगा 0 -1 प्लस 0 और यहाँ पे मिलेगा 1 -3 प्लस 0। एक बार फिर देख लीजिए कितना आ जाएगा ये लास्ट में, 4 प्लस 0 प्लस 1 5, 0 प्लस 0 -1 ये मिलेगा -1, 2 प्लस 0 प्लस 0 ये 2 मिलेगा। इसी तरीके से 4 ये मिलेगा 9, ये मिलेगा -2 और ये मिलेगा 5 और ये मिलेगा
0, ये मिलेगा -1 और ये मिलेगा -2। सवाल को करते समय, गुणा करते समय खास तौर पे ये आपको ध्यान रखना है, मतलब पूरा जो दिमाग है इसी में लगाना है, यहाँ वहाँ मन ना भटके, नहीं तो गलती होने की संभावना रहती है पूरी। और अब देखिए, अब हमें 5a का मान चाहिए, हमें a² का मान चाहिए था इसमें, वो तो हमने ज्ञात कर लिया, ये a² का मान है। अब हमें 5a का मान चाहिए, तो 5a इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 5 स्केलर है और a ये हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए, जब किसी भी अवयव में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे अवयवों में उसको गुणा कर देते हैं। 5 × 2 10, 5 × 0 0, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 1 5, 5 × -1 -5 और 5 × 0 0। ये मिलेगा हमें। अब देखिए, इसके बाद हमें चाहिए 6i की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में विस्तृत रूप से बताया था कि ये जो आई क्या होता है। आई एक इकाई अवयव है और इकाई अवयव को जैसी ज़रूरत होगी, जैसे इसमें 3/3 क्रम का अवयव चल रहा है, ये देखिए सारे 3/3 क्रम के हैं अवयव, तो हमें इसमें जो आई है वो भी 3/3 का लेना पड़ेगा। तो देखिए 6 और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 6 स्केलर है, इसको हम गुणा करेंगे अवयव में तो सारे अवयव में गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई, a² 5a और 6i की। अब हम, क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है a² - 5a + 6i का, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसलिए a² - 5a + 6i इक्वल टू, सारे मान रख दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले a² का मान, a² का मान आया था 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब देखिए इसके बाद माइनस है, फिर है 5a। अब 5a की वैल्यू ये आई थी हमारे पास 10 0 5 0 5, 10 5 15, 10 5 15, 5 -5 0 5 -5 0। अब देखिए फिर है 6i, और 6i की वैल्यू हमारे पास आई थी, वो रख दीजिए 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए देखिए ये 3/3 का ये भी है, 3/3 का ये भी मैट्रिक्स है, 3/3 का ये भी मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था कि अगर
2 अवयवों को, 2 अवयवों को, 3 अवयवों को, 4 अवयवों को, कितने भी अवयवों को अगर जोड़ना हो तो हम जोड़ना या घटाना हो तो हम क्या देखते हैं, उनका क्रम देखते हैं। अगर सबका क्रम समान है, सबका कोटि समान है तो संगत अवयवों को जोड़ या घटा लेते हैं, जैसा सवाल में होगा। तो इसमें 3/3 का ये भी है, 3/3 का ये भी है, 3/3 का ये भी है, तो इसके संगत अवयवों को ले लेंगे 5। अभी दूसरे वाले अवयव का संगत अवयव है 10, ये ध्यान देना, शुरू में माइनस है तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर प्लस इसका संगत अवयव +6 ले लेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से -1, इसमें ये ध्यान रखना है बाहर से माइनस है तो ये माइनस का 0 हो जाएगा। फिर इसका संगत अवयव बाहर से प्लस है तो ये 0 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरी पंक्ति के अवयवों को आपस में जोड़ लेंगे। 9 - 10 + 0। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे -2, दूसरे वाले इसका संगत है -5 आएगा क्योंकि बाहर से माइनस है, और प्लस ये बाहर से प्लस है तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 - 15 + 0। और अब आ गए हम तीसरी पंक्ति में, तो 0 - 5 + 0। और अब इसमें आएंगे हम -1। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे -5 है, अब बाहर से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, +0। और अब लास्ट वाला -2 और दूसरे वाले में इसके संगत है 0, माइनस का 0 और तीसरे वाले में प्लस का 6। अब देखिए ये कितना हो जाता है, इसको हल करेंगे। 5 और 6 11, 11 में से 10 गया, फिर 1 बचा। यहाँ पे -1 ही रहा, बाकी 0 हैं। ये 2 - 5 -3, 9 - 10 -1 + 0 तो -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों -7 हो जाते हैं और प्लस का 6 है, यानी -1। और 5 में से 15 गया, -10 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये जो आपका अवयव आया है 3/3 क्रम का, वो मान हो जाएगा a² - 5a + 6i का। तो इसी तरीके से बाकी के सवाल किताब में आपको मिल जाएंगे और उनको प्रैक्टिस करना है।